1958 में राष्ट्रपति कैमिली चामोन के कार्यकाल के अंतिम महीनों के दौरान लेबनानी मुसलमानों द्वारा भड़काया गया विद्रोह शुरू हो गया, जो लेबनान को संयुक्त अरब गणराज्य का सदस्य बनाना चाहते थे। चामोन ने सहायता का अनुरोध किया और 15 जुलाई को 5000 यूनाइटेड स्टेट्स मरीन को कुछ समय के लिए बेरूत भेजा गया। संकट के बाद एक नई सरकार का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व लोकप्रिय पूर्व जनरल फौद चेहब ने किया। 1970 के दशक की शुरुआत तक लेबनान को बर्फ से ढके छुट्टी गंतव्य और खाड़ी अरबों के लिए सुरक्षित बैंकिंग केंद्र के रूप में अपनी अनूठी स्थिति के लिए मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता था। 79 बेरूत को मध्य पूर्व का पेरिस भी कहा जाता था। 1970 में जॉर्डन में पीएलओ की हार के बाद कई फिलिस्तीनी उग्रवादी लेबनान चले गए, जिससे इजरायल के खिलाफ उनके सशस्त्र अभियान में तेजी आई। फिलिस्तीनी ठिकानों के स्थानांतरण से फिलिस्तीनियों बनाम मारूनाइट्स और अन्य लेबनानी गुटों के बीच सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ गया। ग्रीन लाइन, जो पश्चिम और पूर्व बेरूत को अलग करती है, 1982। 1975 में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बाद, जो कि बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी आतंकवादियों के दक्षिण लेबनान में स्थानांतरण से बढ़ा, लेबनान में बड़े पैमाने पर गृह युद्ध छिड़ गया। लेबनानी गृह युद्ध ने ईसाई समूहों के गठबंधन को पीएलओ, वामपंथी ड्रूज और मुस्लिम मिलिशिया की संयुक्त सेना के खिलाफ खड़ा कर दिया। जून 1976 में लेबनान के राष्ट्रपति इलियास सरकिस ने ईसाइयों के पक्ष में हस्तक्षेप करने और शांति बहाल करने में मदद करने के लिए सीरियाई सेना से कहा। 81 अक्टूबर 1976 में अरब लीग ने मुख्य रूप से सीरियाई अरब निवारक बल स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसका काम शांति बहाल करना था। 82 1977 और 1978 में लेबनान से इजराइल में पीएलओ के हमलों ने देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया। 11 मार्च 1978 को 11 फतह लड़ाके उत्तरी इजराइल के एक समुद्र तट पर उतरे और हाइफा तेल अवीव रोड पर यात्रियों से भरी 2 बसों को हाईजैक कर लिया और वहां से गुजर रहे वाहनों पर गोलीबारी की, जिसे कोस्टल रोड नरसंहार के रूप में जाना जाता है। इजरायली बलों के साथ गोलीबारी में मारे जाने से पहले उन्होंने 37 इजरायलियों को मार डाला और 76 को घायल कर दिया। 83 इजराइल ने ऑपरेशन लिटानी में 4 दिन बाद लेबनान पर आक्रमण किया। इजरायली सेना ने लिटानी नदी के दक्षिण के अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 425 पारित कर इजराइल को तत्काल वापस बुलाने और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यूनिफिल बनाने का आह्वान किया, जिस पर शांति स्थापित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया। बाद में 1978 में इजरायली सेना वापस चली गई, लेकिन सीमा पर 19 किलोमीटर चौड़े 12 मील सुरक्षा क्षेत्र का प्रबंधन करके दक्षिणी क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा। ये पद दक्षिण लेबनान सेना SLA के पास थे, जो कि इजरायल द्वारा समर्थित मेजर साद हद्दाद के नेतृत्व में एक ईसाई मिलिशिया थी। इजरायली प्रधानमंत्री लिकुड के मेनाचेम बेगिन ने दक्षिणी लेबनान में ईसाई अल्पसंख्यक तब SLA क्षेत्र में आबादी का लगभग 5% की दुर्दशा की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध अप्रैल 1980 में बफर जोन में यूनिफिल सैनिकों की मौजूदगी के कारण अतरी घटना हुई। 17 जुलाई 1981 को इजरायली विमानों ने बेरूत में बहुमंजिला अपार्टमेंट इमारतों पर बमबारी की, जिसमें पीएलओ से जुड़े समूहों के कार्यालय थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लेबनानी प्रतिनिधि ने दावा किया कि 300 नागरिक मारे गए और 800 घायल हुए। इस बमबारी की दुनिया भर में निंदा हुई और इजरायल को अमेरिकी विमानों के निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया। 88 अगस्त 1981 में रक्षा मंत्री एरियल शेरोन ने पश्चिम बेरूत में पीएलओ सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला करने की योजना तैयार करना शुरू किया, जहां पीएलओ मुख्यालय और कमांड बनकर स्थित थे। 1982 में लेबनान से इजरायल पर पीएलओ के हमलों ने इजरायली आक्रमण को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य पीएलओ को बाहर निकालने में लेबनानी सेना का समर्थन करना था। पीएलओ की निकासी की निगरानी के लिए शहर की इजरायली घेराबंदी के बाद बेरूत में अमेरिकी, फ्रांसीसी और इतालवी टुकड़ियों 1983 में एक ब्रिटिश टुकड़ी द्वारा शामिल की एक बहुराष्ट्रीय सेना तैनात की गई थी। लेबनान के राष्ट्रपति बशीर गेमायल, जो एक इजरायली सहयोगी था, की हत्या और उस